हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी फर्स्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और हिंदी सेकंड के लिए जो ग्रामर का जितना भी पोर्शन आपका आता है, जो क्रियापद छाटना हो, समुच्चय बोधक हो गए, जितने भी वगैरह वगैरह, पर्यायवाची वगैरह जितने भी शब्द आते हैं, इसका वीडियो ही मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अब हिंदी सेकंड में आपका बचता है जो निबंध हो गए और जो आपके लेटर राइटिंग हो गए, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दूसरा टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप बोलेंगे संस्कृत का जो पोर्शन है आपका बचता है, इसको आप कैसे पूरा करेंगे, कैसे आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सारा हिंदी सेकंड यानी बोले तो निबंध और आपका पत्र लेखन और संस्कृत का पूरा पोर्शन हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। सारा जो आपका पेपर आने वाला है, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल डेफिनेटली श्योर कर लीजिए। तो सारे वीडियो को आप पूरा आराम से देखिएगा। कैसे आपको इसमें एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा कि कैसे आप पत्र लेखन करेंगे, कैसे आप ऐसे राइटिंग लिखेंगे और संस्कृत के प्रश्नों को कैसे आपने लिखना है विद सॉल्यूशन, आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा संस्कृत में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है संस्कृत की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना जरूर शेयर कीजिए ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा। सबसे पहले हिंदी इन वन शॉट में हम सब क्लियर करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऐसे देख लीजिएगा जो बार बार पूछे जा रहे हैं ऐसे, और उनमें से भी और एक कुछ नया ऐसे भी हैं, उनको भी देखिएगा। देश में भ्रष्टाचार की समस्या वेरी इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी की समस्या, जल ही जीवन है, जल ही जीवन इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, उम्मीद है इसकी। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा, हमारी राष्ट्रीय एकता। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की कोई उम्मीद नहीं है आने की, पर कोई पता भी नहीं है, आ भी सकता है। ठीक है, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी हो गया। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर एक वरदान, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदूषण की समस्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवभूमि उत्तराखंड, इसको पढ़ लीजिएगा। और जनसंख्या वृद्धि का संकट, और एक सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम पे योगासन और स्वास्थ्य, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार इसमें आने के चांस है। और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है और मेरा भारत देश करके ऐसा एक जो है आप अपना एक निबंध तैयार कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड निबंध पढ़ लीजिएगा। अगर आप इनको पढ़ेंगे, अगर इनके अलावा कोई और अगर त्यौहार पे भी पूछा जाता है या किसी और चीज़ पे, वृक्षों का महत्व हो गया, इन पे भी अगर पूछा जाता है तो आप उस पर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, या हमारा पर्यावरण, इस पर भी पूछा जाएगा तो भी आप उस पर आसानी से लिख देंगे। जब आप इनको तैयार करेंगे, इनमें से 2-3 अंकों ही आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें ऐसे में यानी निबंध में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं मेन पत्र लेखन की। प्रार्थना पत्र कौन कौन से पूछे जाएंगे अपने विद्यालय में अवकाश के लिए, यहाँ पे अवकाश 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, वो आपसे पूछा जाएगा। प्रार्थना पत्र आपको लिखना पड़ेगा। नगर निगम अधिकारी को सड़कों पर बहुत सा पानी खड़ा हो गया जिससे मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, या कोई भी सड़कों पर गंदगी हो रही है, कुछ भी हो रही है, इससे रिलेटेड कोई भी आपका लेटर पूछा जा सकता है। निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल की 1 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण, यानी कोई सा भी आपके समीप कोई एक पर्यटन स्थल होगा, टूरिस्ट प्लेस होगा, जहाँ पे आपको घूमने के लिए जाना है, अपनी कक्षा के छात्रों की ओर से प्रधानाचार्य को आपने एक प्रार्थना पत्र लिखना है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए वनाधिकारी कार्यालय से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रजातियों के पौधे प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र आपने लिखना है। अपने मित्र के पिताजी का आकस्मिक निधन पर शोक संवेदनाएं आपने लिखनी है। ठीक है, इसको आप तैयार करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए आपको लिखना है कि आपके गाँव में शुद्ध पेयजल नहीं आ रहा है, पीने वाला पानी नहीं आ रहा है। आपके विद्यालय में इस वर्ष गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया है। आप उत्तराखंड इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं। समारोह में कार्यक्रमों का उल्लेख करते हैं। अपने भाई को एक पत्र लिखो। ठीक है, आपका मित्र बोर्ड में मेरिट की सूची में आया है, यानी योग्यता प्राप्त किया, प्रथम स्थान आया है, उसको बधाई पत्र लिखे। आप अगर पढ़ेंगे तो आपका भी प्रथम स्थान आएगा, टेंशन फ्री होकर रहिए, जो बताया जा रहा है उसको पढ़िए। आपके क्षेत्र में बिजली का संकट है, प्राय लोग बिजली की चोरी करते हैं, इससे आपको क्या करना है, जो अधिशासी अभियंता है उनको पत्र लिखना है। अब नीचे चलते हैं। अब आप पत्र लिखेंगे कैसे, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। उससे अगर बधाई पत्र होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर शिकायती पत्र है तो उसके लिए क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा, पत्र लेखन आपने कैसे करना है। बधाई पत्र होगा तो उसके लिए पहले मकान नंबर, जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हैं उस गांव का नाम होगा, या शहर का है तो शहर का नाम लिखेंगे। जिस तारीख को आपने भेजा उस चीज़ का नाम लिखेंगे। प्रिय मित्र, मित्र का जो नाम है वो लिखेंगे। ठीक है,
सा प्रेम नमस्कार, मैं आपको प्रेम नमस्कार करता हूँ। जो भी आपने यहाँ पे अपने बीच में लिखना है पट 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 करके लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे तुम्हारा मित्र या दोस्त जो भी नाम है XYZ, आप यहाँ पे लिख के का खा गा करके उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब शिकायती पत्र क्या होता है? शिकायती पत्र में हमेशा पहले सेवा में आता है, नगर निगम अधिकारी या जिसके के लिए भी आप लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, जो उनका पता होगा वो डालेंगे। किस विषय पे आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है। और फिर लिखेंगे श्रीमान जी, जो निवेदन इस प्रकार है कि हमारे गांव में पानी की कमी हो जाने की, ऐसा हो जाने के कारण, जो भी अटर पटर पटर आप जो लिखेंगे लिख देंगे। फिर जितनी तारीख को आपने लिखा है दिनांक यहाँ लिखेंगे। फिर प्रार्थी जो पत्र लिख रहा है उसका नाम XYZ यहाँ पे आ जाएगा, यानी का खा गा आप लिख देंगे। अब निबंध में सबसे पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा? प्रस्तावना आपने डालना है। जैसे मान लीजिए प्रस्तावना आपने डाला, प्रस्तावना में बेरोजगारी क्या क्या है, ऐसी बेरोजगारी किस किस कारण से है या जो भी है। ठीक है। फिर बेरोजगारी की समस्या जो होती है आपका हेडिंग दिया आएगा, बेरोजगारी के कारण, किस कारण बेरोजगारी पैदा हो रही है, इसके क्या क्या समस्या के समाधान होंगे, इसको आपने लिखना है। कम से कम, देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, कम से कम 2 पेज लिखने हैं, कम से कम लिखने हैं। 3 हो जाएं चलेगा, 2.5 हो जाएं चलेगा, पर 2 से कम आपको निबंध नहीं लिखना है। ठीक है। 2 पन्ने निबंध आपको लिखना पड़ेगा। अब आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आप संस्कृत के नाम से जानते हैं, संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अधोलिखित गद्यांश, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, संस्कृत मेरी अच्छी नहीं है। निम्न गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के क्या करना है, आपने उत्तर देने हैं। यहाँ पे देखिएगा, चंद्रगुप्त मगधस्य नृप आसित, ये आपका जो एक पैराग्राफ इस तरीके का आपको पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड आपके जो प्रश्न आएंगे यहाँ सामने देखेंगे आप। चाणक्य का आसित, तो चंद्रगुप्त, चाणक्य चंद्रगुप्त मंत्री आसित, यानी चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त के मंत्री थे। नप कमारम चाणक्यम की सूचितवान, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, एक बार चाणक्यम कम्बलानी निर्धनभ्य दांतु सूचितवान। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा आप। फिर चाणक्य उज्जम कुत्रसिति, जो भी है लिखा हुआ आप पढ़ लेना, मेरी संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आंसर इसका ये रहेगा सिंपल तरीके से, चोरा कदा उटम्ब उत्तम, हाँ उटम उट्टजम जो भी है, प्रतिष्ठवंतः जो भी है, तो आंसर देख लेंगे, एकदा रात्रो चोरः उट्टजम्ब प्रविष्टन्तः जो भी है। ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश है मेरी, संस्कृत सॉरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य का ही दूसरा ये पैराग्राफ है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, मगध देश से नरपक आसीत, चंद्रगुप्त मगध देश नरप आसीत। ठीक है। चाणक्य कस्य मंत्री आसीत, चाणक्य चंद्रगुप्त मंत्री आसीत। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा और क्वेश्चन भी हैं, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ स्लाइड, थोड़ी देर रोक रखे स्क्रीनशॉट खींच लेना आप, आंसर आपको सामने सामने लिखे हुए। ठीक है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें मानव जीवन सत्संगते बाह्य लाभा संति, सत्संगति का जो लाभ होता है उसके बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन आप लिखें, मानव जीवन सत्संगति का के लाभा संति, मानव जीवन सत्संगते औषधवतः दुर्गुणानन दूरी करोति जो भी है। ठीक है, आप समझ लो इसे। ठीक है। तो आप यहाँ पे संस्कृत के आंसर इनको देख लीजिएगा, क्योंकि भैया देखो संस्कृत में पढ़ाता नहीं हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ज़रूर पता है, 100% डेफिनेटली श्योर आएंगे, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। पिछली बार भी बच्चों को जो क्वेश्चन बताए थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चनों को। यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपको एक पैराग्राफ सा मिलेगा जिसमें कम अपाकरोती संगठी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको आंसर भी मैंने सामने लिख रखे हैं, आराम से मैं स्लाइड को रोक रहा हूँ, तो आप आराम से इन आंसरों को देख सकते हैं, तसल्ली से देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, आप इनके आंसरों को भी लिख लेंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, आगे देखिएगा, पठित पाठ के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो मनुष्य किम प्राप्तु हिमालय गच्छन्ति, तो मनुष्य शांति प्राप्तु हिमालय गच्छति, यानी इसका सिंपल सा वर्ड है, मनुष्य जो है क्या प्राप्त करने के लिए हिमालय में जाता है, तो शांति प्राप्त करने के लिए हिमालय में गया होगा या जाता है। ठीक है। सुदक्षिणा कस्य माता अस्ति, सुदक्षिणा राज राघो माता आसीति। ठीक है, ये प्रश्न आप देखेंगे। कंखल नगरी कस्य राजधानी आसीत, तो कंखल नगरी जो है दक्ष प्रजापते राजधानी आसीत। ठीक है। हिम पर्वत से पुत्री का, हिम पर्वत से पुत्री पार्वती। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लेंगे। तो शब्द सूची यहाँ पे है दिए हुए हैं, इनको आपने इनमें फिल करना है डॉट डॉट वाले में। तो यहाँ पे वर्ड देख लीजिए, पहले वाले का वाले का जो आपका आएगा, यहाँ पे देखा अग आरंभ वयम डैश डैश ना करिष्यम, तो इसका आएगा पाप कर्म। ठीक है। तो खा वाले का देखें, खा वाले के साथ सारे आंसर यहाँ पे नीचे आ गए हैं। यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये सारे आंसर यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ी पेंसिल आ जाए भैया।
ये आगे यहाँ पे देखिए सारे आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, फिफ्थ वाले का, सिक्स्थ वाले का। तो ये सब आंसर आपको यहाँ फिल करने हैं, ठीक है। सातवें वाले में पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर किन्हीं तीन के उत्तर देने हैं। तो का संधि विच्छेद कुरत संधि विच्छेद स्वागतम का नयनम का स्वागतम का सुआगतम हो जाएगा, नयनम का नयनम हो जाएगा, ठीक है। संधि कुरत संधि करनी है, हरे प्लस एव और उपोषित, तो हरे प्लस एव का हरजेव हो जाएगा और उपोषित का मतलब उपोषित हो जाएगा, उपोषिती सॉरी। समास विग्रह करना है आपको। समास विग्रह में यहाँ पे दे रखा है कमल का नीलम चा कमलम कर्मधारस्य और राम लक्ष्मणो राम चा लक्ष्मण चा द्वंद्व समास आपको हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे आगे कोष्टक में दिए शब्दों को शुद्ध शब्द बनाकर आपने लिखना है। गंगा डैश निस्सरति और पिता डैश सा आगतः, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे आप। इसका आंसर कहाँ चला गया, अरे इसका आंसर गायब हो गया यार, ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। इसका मेरे को देखना पड़ेगा। हिमालयन हिमालय आता, हिमालयन आएगा इसका ना, इसका आप हिमालयन लगाइएगा। और दूसरा पिता पुत्रेण से आगते, ठीक है, पुत्रस्य नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। वैसे फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, मेरे इसका तो हिमालयन है, ये तो मैं कंफर्म हूँ, बट इसका मेरे को नहीं पता चल पा रहा है। इसका देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, ये बाय मिस्टेक हो गया, ऐसे आंसर छूटने तो नहीं चाहिए थे, चलो कोई बात नहीं। हो जाता है कभी कभी। निम्नलिखित शब्दों में हो सकता है क्या पता PDF में नीचे चला गया आंसर, अभी देख लूँगा मैं। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखिए। परोपकार उत्कंठा, परोपकार का परप उपकार, उत्कंठा उत्पल कंठा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बोला है 4 शब्दों के वाक्य प्रयोग बनाने हैं। तो वाक्य प्रयोग आप बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है गमिष्यामी का अहम अग वाराणसी गमिष्यामी, और अपठता साह अपठता, धवंती का मृगा मागरे धवंती, और व्यम स्वच्छ कर्तव्यम कर्याम, और फिर का मम ग्राम यमुना तटे अस्ति, और तो गच्छ गच्छता, ठीक है। ये आपके वर्ड रहेंगे, ठीक है। इनको आप आसानी से देख सकते हैं। ये लीजिए स्लाइड में नीचे कर देता हूँ, आसानी से आप बना सकते हैं। 5 पढ़ना, इन 5 वर्डों को आपने बनाना है। इस तरीके के वर्ड आपसे पूछे जाएंगे, कोई से पूछ सकता है, तो मैंने इकट्ठे एक साथ सबको जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बालक विद्यालय जाता है, बालकः विद्यालय गच्छति, मैंने पुस्तक पढ़ी, अहम पुस्तक अपठम, ठीक है। तुम भोजन करो, स्वयं भोजन करूँ कुरु सॉरी। अब इनमें किन्हीं 2 प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है सुप्रभात कदा भविष्यति, तो ये आंसर भी इनके साफ साफ नीचे लिखे हुए हैं। तो आप इनको आसानी से पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा, बहुत आराम से। मैं स्क्रीन बहुत हल्के हल्के चला रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। आपका पेपर 22 तारीख को है, तो आप पे 2 दिन का समय है, भरपूर तरीके से इनको याद कर लीजिए, ठीक है। एक साथ ही आपको सब कुछ मिल रहा है, इससे बड़ी चीज़ आपको और क्या चाहिए, क्योंकि आप जगह जगह ढूंढेंगे, यहाँ पे एक साथ ही ये सब चीज़ें मिलें। निरश्य विवेकी का अस्ति, आंसर आपको यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अभी यहाँ देखेंगे संधिकृत मधुहरी, अरे आप तो मधु प्लस अरि मधुवरी, और हरे प्लस आप हरेव, ठीक है। संधि विच्छेद कुरत और इत्यादि नयनम, और इत्यादि का इत्ती प्लस यदि नयनम का नयनम, ठीक है। समास विग्रह करना है आपको। समास विग्रह राजपुत्र राजपुत्र राग पुरुषा, तो उसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास। हिमालय का हिमालय आल्या षष्ठी तत्पुरुष रहेगा इसमें। और इसमें बोला है निम्न उपसर्ग अलग कर दीजिए, तो इसमें अन जो है आपका आ जाएगा और उसमें उप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका यहाँ पे आपको शब्दार्थ भरने हैं। खगा, यहाँ पे वृक्षो आ जाएगा और इसमें पुत्रेण आ जाएगा, ठीक है। उसका वहाँ पे देख लेते हैं जो पीछे छूटा था गंगा वाले का, उसमें पुत्रेण था, पुत्रे क्या है अभी देख लेता हूँ। पिता से आगता, तो इसका पुत्रस्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अभी आया था वर्ड, अभी देखा था मैंने। क्या आएगा, पुत्रस्य ना, पुत्रेण, ठीक है, पुत्रेण ही है, वो सही है बिल्कुल एग्जैक्ट। उसका जो मैंने आपको बताया था, उसका पुत्रेण ही रहेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित 4 वाक्य प्रयोग बनाना है। तो वाक्य प्रयोग के लिए अहम गए आ गए 4 आपके वाक्य, इनको देख लीजिए, इनका वाक्य प्रयोग आप बना लेंगे। ठीक है। तो आगे देखिएगा, मैं गांव जाता अहम ग्राम गच्छामी, आपको हिंदी के संस्कृत अनुवाद करना है। तो आप देख सकते हैं विवेकानंद वाला जरूर पढ़ना है,
देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विवेकानंद वाला ज़रूर पढ़ना है, तो विवेकानंद वाले को आप ज़रूर पढ़ के जाएं। सुप्रभात कदा भविष्यति तो यहाँ पे आप देखिएगा, इन चीज़ों को आप देख लिए, आंसर इनके सामने आपके लिखे हुए हैं स्क्रीन पे ना। चलिए, नीर शीर विवेकी ऐसे करके ये प्रश्न है आपके, इनको आप देख लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा तसल्ली से, ठीक है। ये दक्ष प्रजापति वाला पहले भी आ चुका है, और नीचे ऊपर वाले क्वेश्चन आपके अलग है, इनको पढ़ लेना। आपसे पहले जो 12th वालों की वीडियो मैंने डाली थी उनको भी क्वेश्चन बता रखे हैं। निर्मल पठामी, इस तरीके के वर्ड आपके आएंगे, तो इनमें देखिएगा। चाणक्य मंत्री गुजारी, ये आपका पहले भी आ चुका है। गंगा तो उस वाले का जो है हिमालयन की जगह आप हिमालयात कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है गंगा हिमालयात प्रवती, तो हिमालयात होगा उसका, ठीक है ना। तो वहाँ पे हिमालयन बोला था मैंने, तो हिमालयात कर लीजिएगा उसे, यहाँ पे हिमालयात आ गया है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ गंगा क्या था वहाँ पे, रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा निसरती है तो हिमालयात निसरती नहीं होगा, हिमालय नहीं होगा फिर तो। चलो देख लेना आप, इसमें इतना थोड़ा बहुत क्या हल्का फुल्का चलता है। स्वागतम हो गया और इत्यादि हो गया। यहाँ पे इस राजा का राम लक्ष्मण, ये आपका पहले ही मैं बता चुका हूँ, रिपीटेड है। परोपकार और अनपेक्षित ये हो चुका है। ये भी देखिएगा रिपीटेड आ रहा है। निर्बक्षी वाला हो चुका है, कंखल नगरी वाला भी हो गया है, ये आप पढ़िएगा। इनको आप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आशित राजा रघुवर, ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा। ये वैष्णव आप वाला सूर्योदय वाला आ गया है। इनको आप देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। और राम लक्ष्मण नीलकमलम, ये आपका समाज सेवी मैं पहले ही बता चुका हूँ। चावला प्रताप का प्रताप लाभ है, सुशिक्षित का सुशिक्षित हो जाएगा। गंगा निक्षति, यहाँ आ गया, देखो हिमालयात ही है ये, ठीक है, इसका हिमालयात ही लगाएंगे आप आगे ना। खगा वृक्ष आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा हिमालयात आप लगा लेना, ठीक है। हिमालयात आपका इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 वाक्य प्रयोग बनाने हैं, तो वाक्य प्रयोग आपके यहाँ नीचे बने हुए हैं, इनको आप देख रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हम दोनों वहाँ जाते हैं, हम तत्र गच्छत, ठीक है। तुम सब विद्यालय जाओगे, यूँ ही विद्यालय गमिष्याम, तो वह घर गया, तो सैम गृहम अगच्छत, ठीक है। युष्माकम सा ये वाला ये है, तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ पे आंसर इनके लिखे हुए हैं, सब चा पा जो भी लिखे हैं ये वर्ड, इनके आंसर यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। बालक पुस्तक पढ़ते हैं, ये आंसर आप देख सकते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं, खंड बा में देखेंगे। विवेकानंद वाला आपको जरूर पढ़ना है, मैंने पहले ही कहा था। तो विवेकानंद वाला पैराग्राफ यहाँ पे, आंसर यहाँ पे, आप आंसर देखिए, पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिएगा, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर देखिए आप, सीधे आंसर आपको मिल रहे हैं। ये सीधे सीधे आंसर आपको सबके सब आंसर पढ़ने हैं, जितने टिक लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर ये आपके संधि विच्छेद हैं, फिर संधि विच्छेद कुरुत, ये आएगा आपका, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। पीताम्बर पीला वस्त्र वाला हो गया, ये पढ़ना है आपको। फिर ये 4 डा जो है, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। यहाँ रोक देता हूँ थोड़ी देर, आप वर्ड बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद बालक पुस्तकें पढ़ते हैं, इस तरीके से वर्ड आपने बनाने हैं, धीरे धीरे देखिएगा, स्लाइड हल्के हल्के पढ़ा रहा हूँ मैं। की इति शब्द सतासंडे अर्थ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार नगर कुत्र शोभित है, हरिद्वार नगर उत्तराखंड शोभित है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। धीरे धीरे पलटाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा, कहाँ गया हरिद्वार वाला, ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये सारे भावुक भावुक ये जितने भी हैं सब आप पढ़ने हैं। पवन हो गया, पवन हो गया, ये सब आपने पढ़ने हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर दिया आपको, अब इसे तसल्ली से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। लता सुंदर गाना गाती है, लता सुंदर गायित गावती, ये सब पढ़ लेंगे आप, ठीक है। देखते जाइए आप, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपने करने हैं। मैं स्लाइड में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, इन प्रश्नों में से इन 3 के उत्तर देने हैं, उत्तर यहाँ नीचे लिखे हैं, ठीक है। प्रश्न ये थे और उत्तर इनके ये हैं, ठीक है। हरिद्वार वाला ये बहुत ज़रूर पढ़ना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हरिद्वार वाला, ठीक है। इनके आंसर ये हैं।
यहाँ पे देखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते हैं संस्कृत के, और जितने भी निबंध इंपॉर्टेंट है, जितने भी लेटर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, सब आपको बता दिया है। तो आई होप सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।